अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुबान की आखिरी तारीख में हमको खिताब फरमाया कि ऐ लोगों, एक बाअज़मत महीना आ पहुंचा है, जो माह मुबारक है। इसमें एक रात जो हर 1000 माह से बेहतर है। इस माह के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज फरमाए हैं और इसकी रातों में क़याम करना कतू करार दिया है, यानी गैर फर्ज। इस माह में जो शख्स कोई नेक काम करेगा, इसको ऐसा अजर सवाब मिलेगा जैसे इसके अलावा दूसरे महीने में फर्ज अदा करता था तो फर्ज का सवाब मिलता था। और जो शख्स इस माह में एक फर्ज अदा करे तो इसको 70 फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये आपस में गमखारी का महीना है, इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। इस माह में जो शख्स किसी रोजादार का रोजा इफ्तार करा दे तो ये इसकी मग़फ़िरत और दोज़ख से इसकी गर्दन की आज़ादी का सामान बन जाएगा और इसको इस कदर सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिलेगा, मगर रोजादार के सवाब में से कुछ कमी ना होगी। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हर शख्स को इतना मजबूर नहीं जो रोजा इफ्तार करा दे, यानी हम में से हर कोई इतना ताकतवर नहीं है या किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी का रोजा इफ्तार करा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब इसको भी देगा जो पानी मिले हुए थोड़े से दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से इफ्तार करा दे। सिलसिला कराम जारी रखते हुए मजीद फरमाया कि जो शख्स इफ्तार के बाद किसी रोजादार को पेट भर के खाना खिला दे, इसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ से ऐसा सैराब करेंगे, यानी हौज़े कौसर, कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा और फिर जन्नत में तो भूख प्यास का नाम ही नहीं। इस माह का अव्वल हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत, तो तीसरा दोज़ख से आज़ादी का है। जिसने इस माह में अपने गुलाम का काम हल्का कर दिया तो अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत कर देंगे। बाज़ रवायात में ये भी आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर यह भी फरमाया कि इस माह में 4 कामों की कसरत करो। इनमें से 2 काम ऐसे हैं कि इनके जरिए तुम अपने परवरदिगार को राज़ी करोगे, और 2 काम ऐसे हैं जिनसे तुम बेनियाज नहीं हो सकते। वो 2 काम जिनके जरिए खुदाए पाक की खुशनुदी हासिल होगी ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द, खुदाए पाक से मग़फ़िरत तलब करते रहना, और 2 चीज़ें जिनसे तुम बेनियाज नहीं रह सकते ये हैं, जन्नत का सवाल करना, दोज़ख से पनाह मांगना। इंसान की तख्लीक इबादत और महज इबादत के लिए है, जैसा कि सूरह ज़रियात में फरमाया गया, और मैंने इंसान और जिन को नहीं पैदा किया मगर इस वास्ते कि वो मेरी इबादत करें। रोज़ा बदनी इबादत है, यानी बदन की इबादत है, जो पहली उम्मतों पे भी फर्ज किया था। जैसा कि सूरह बकरा में फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। ये रोजे चंद दिन के हैं। अब रोजे की हिकमत क्या है? लअल्लकुम तत्तकूना में रोजे की हिकमत की तरफ इशारा फरमाया कि तकवा सगीरा और कबीरा, ज़ाहिरा और बातिना गुनाहों से बचने का नाम है। आयत करीमा ने बताया कि रोजा की फर्जियत तकवा हासिल करने के लिए है। बात यह है कि इंसान के अंदर बहीमियत के जज्बात हैं, नफसानी ख्वाहिशात साथ लगी हुई हैं, जिनसे नफ्स का उभार मासी की तरफ होता रहता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिससे बहीमियत के जज्बात कमज़ोर होते हैं और नफ्स का उभार कम हो जाता है और शहवत और लज्जत की उमंग घट जाती है। पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखना हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है। एक महीना खाना पीने और जिनसी ताल्लुकात के मुतज़ी अमल करने से अगर बाज रहे तो बातिन के अंदर एक निखार और नफ्स के अंदर सुधार पैदा हो जाता है। अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े इन अहकाम और आदाब की रोशनी में रख ले जो कुरान और हदीस में वार्द होते हैं, तो वाक़ितन नफ्स का तज़किया हो जाता है और फिर नफ्स में उभार होता है, तो आइंदा माह रमज़ान मौजूद होता है। जो गुनाह इंसान से सरजद हो जाते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें गुनाह का बायस बनती हैं, एक मुँह, दूसरी शर्मगाह। चुनांचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज दोज़ख में दाखिल कराने का जरिया बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुंह और शर्मगाह। इन दोनों को दोज़ख में दाखिल कराने में ज्यादा दखल है। रोजा में मुंह और शर्मगाह दोनों पर पाबंदी होती है। दोनों राहों से जो गुनाह हो सकते हैं, रोजा इनसे बाज रखने का बहुत बड़ा जरिया है। इसीलिए एक हदीस में फरमाया गया, यानी रोजा ढाल है, गुनाह से
آتش دوزخ سے بھی بچاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث مبارک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔